देखिए दोस्तों, आप अगर 3ds मैक्स या आर्किटेक्चर रिलेटेड इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो दोस्तों हम एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि राम और श्याम दो दोस्त हैं। तो दोनों भी 3D आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है। दोनों का काम सेम है, दोनों की क्वालिटी सेम है, दोनों ही उतने ही साल से काम कर रहे हैं। लेकिन राम दिन में एक ही 3D बनाता है और श्याम दिन में 2 से 3 3D बना लेता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है दोस्तों? काम करने में कभी भी स्पीड होना बहुत ज़रूरी होता है। स्पीड यानी अपनी इंडस्ट्री में एटलीस्ट स्पीड होना ज़रूरी होता है। स्पीड यानी क्या कि आप वही चीज़ कितने फास्ट तरीके से, लॉजिकली बोल रहा हूँ मैं, एक 3D आप कितने फास्ट से बना सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मेरी बात करेंगे तो मैं दिन में 3 3D बना लेता हूँ। नॉर्मली अगर लोड हो तो दिन में 3 3D बना लेता हूँ और उसके साथ साथ है ना, मुझे आधा से 1 घंटा निकाल लेता हूँ जिसमें मैं क्लाइंट के रिवीजन या चेंजेस जो भी आप बोल सकते हो उनको कर लेता हूँ। उस टाइम में मेरा रूटीन ही ऐसा होता है कि अगर सुबह 10 बजे मैं काम पे बैठ गया तो लंच तक का एक 3D हो जाता है मेरा, और लंच के बाद 3-4 बजे तक एक हो जाता है। उसके बाद अगर और लोड रहा तो मैं शाम 5-6 बजे तक एक कर लेता हूँ। और शाम का अगर सपोज़ रहा कुछ किसी के चेंजेस वगैरह रहे तो उसके बाद में 6-7 साढ़े 7 बजे तक वो सब काम मैं निपटा लेता हूँ। ये जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है, इसमें मैंने खुद से नोटिस किया है कि क्या चेंजेस करनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल शॉर्टकट्स, बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टकट्स नहीं है, किन चीज़ों की शॉर्टकट्स है लेकिन वो इतने सारे हैं कि अपने कुछ काम के ही नहीं है। अगर काम के है तो उनके इतने कॉम्प्लिकेटेड शॉर्टकट्स है कि हम पूरे हाथों को कसरत करनी पड़ेगी, कंट्रोल या शिफ्ट ऐसे कुछ, ये आप सोच सकते हो कि कितना कुछ करना पड़ता है। तो सिंपली जो भी हमारा काम रहेगा, जो भी हमारे टूल्स रहेंगे, उनको सिंप्लीफाई करके हम हमारे जो मसल्स होते हैं उनको मसल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। ये जो भी काम करते हैं हम लोग, तो इनको इतने आसान बना लेंगे कि हम, अभी मेरा कैसा होता है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड होता है, मैं कीबोर्ड की तरफ देखता भी नहीं हूँ और राइट हैंड माउस पे होता है और मेरा फुल फोकस स्क्रीन पे होता है। तो इससे क्या होता है कि मुझे नीचे देखने की ज़रूरत नहीं है। हर बार कुछ करना हो तो नीचे देखने की ज़रूरत नहीं होती है, इस तरह से। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बालाजी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बता दूं, मैं ऐसे ही 3ds मैक्स और वीरे के रिलेटेड या आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूं। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है, तो हम साथ मिलकर इस चैनल को ग्रो करेंगे। तो चलो दोस्तों, सीधे चलते हैं 3ds मैक्स के अंदर। अब जैसे भी मैं अभी यहाँ पे मैंने इसको रीसेट किया है मैक्स को आपको समझाने के लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, अभी देखिए ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे, मैं ये जो एक्सप्लोरर है इसका यूज़ नहीं करता हूँ। मुझे ये टूल बार नहीं चाहिए राइट साइड में, ना ही मुझे ये व्यू क्यूब्स होते हैं ना, वो भी नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको ऑफ़ कर देता हूँ। एंड यहाँ पे रिबन का भी मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो रिबन भी नहीं रखता हूँ मैं। यहाँ पे नीचे टाइम स्लाइडर जो होता है ना, वो कभी कभी यूज़ होता है, तो उसका टाइम स्लाइडर का भी यूज़ नहीं होता है अभी फ़िलहाल तो उसके लिए मैं इसको नीचे हटा देता हूँ, तो उसका उतना स्पेस भी वहाँ पे मिल जाता है। एंड यहाँ पे मैं वीरे का टूल बार है, यहाँ पे मैं इसको ये इस तरह से रख लेता हूँ नीचे। तो इतना जो स्पेस है यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है मैक्स का, तो यहाँ पे ये स्पेस यहाँ पे काम आ जाता है इसको। यहाँ पे कोरोना टूल बार है, ये चाहिए तो आप यहाँ पे रख सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो निकाल सकते हो। और जहाँ पे अननेसेसरी थिंग्स है मैं सभी हटा देता हूँ। अभी यहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स का पैनल है या ऑटो बैकअप है, जो भी है, ठीक है, इस तरह से। तो इतना क्लीन तो पहले ही हो चुका है। अब ये क्लीन करने का मतलब क्या है कि आपको काम करने में ज़्यादा स्पेस मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका स्क्रीन छोटा है तो आपको काम करने में ज़्यादा स्पेस मिल गया। उसके बाद आपको करना है, ये तो हो गई छोटी छोटी चीज़ें। अब आप कलर चेंज कर सकते हो, वो सब अलग बात है। उसको चाहिए तो, अगर चाहिए तो बता दिया ना, मैं आपको उसके लिए अलग सा वीडियो बना दूंगा। अभी फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो फर्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है यूनिट सेटअप। आपको कस्टमाइज में जाना है, यहाँ से यूनिट सेटअप में जाना है। अब क्या होता है देखिए कि कोई क्लाइंट मीटर में काम कर रहा है, कोई mm में काम कर रहा है, कोई फीट्स में कर रहा है, हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे फीट्स यूज़ करता हूँ, डेसिमल फीट। तो क्या होता है, अभी सपोज मान लो मैं 0.5 दबा दिया तो इसका मतलब 6 इंच हो गया, 0.75 दबा दिया इसका मतलब 9 इंचेस हो गया। तो इस तरह से इस तरह से मुझे वो आदत हो चुकी है कि मैं 9 इंचेस इतना नहीं दबाता हूँ। 0.75 ये न्यूमेरिकल कीपैड वाला ही मैं कभी भी कीपैड यूज़ करता हूँ, इसीलिए कि एक सूटेबल हो जाता है काम करने के लिए। तो यहाँ पे डेसिमल फीट रखना है, ओके करना है। तो जब भी सपोज मान लो मैं बॉक्स ले रहा हूँ तो यहाँ पे मैं
1 दबा दूंगा तो 1 फीट हो जाएगा। यहाँ पे सपोज मैं 5 दबा दूंगा तो 5 फीट हो जाएगा। यहाँ पे सपोज मुझे 4 इंच करना है तो 0.333 होता है। आप मान करके देख लो, 4 इंच इतना होता है। 2 इंच करना है या 3 इंच करना है, 3 इंच यानी 0.25 हो गया। 3 इंचेस 25, 0.5 यानी 6 इंचेस, 6 इंचेस करूँ तो 0.5 गया। इस तरह से वो मुझे आदत हो चुकी है, ठीक है। तो ये हुआ यूनिट सेटअप की बात। अब आते हैं कस्टमाइज़ करने की। अभी क्या होता है कि सपोज़ आप वीरे में काम करते हो, ठीक है, तो वीरे में काम करो या कोरोना में काम करो, तो क्या होता है अभी सपोज़ हर बार मुझे जाके यहाँ पे है ना, यहाँ पे वीरे मटेरियल सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी यहाँ पे पहले रेंडरर यहाँ पे वीरे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हर बार मुझे जाना है मटेरियल्स में, फिर आना है वीरे में, फिर आना है वीरे मटेरियल सिलेक्ट करना है। तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप सिंपली जब भी मैक्स ओपन करोगे तो आपका हर मटेरियल यहाँ पे वीरे मटेरियल ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे आपको आना है कस्टमाइज़ में आके जो डिफ़ॉल्ट फीचर है इसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी मैं जो यूआई है, जो 3ds Max का यूआई देख रहे हो आप, मैं डार्क यूज़ करता हूँ। तो आप जो भी मेरा सेटअप देखोगे थोड़ा सा डार्क, क्योंकि वो आंखों को उतना ये नहीं करता है। मेरा विंडोज़ का पूरा यूआई भी डार्क थीम का ही है। यहाँ पे आपको सिंपल ये जो AMI डार्क है इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैक्स वीरे सिलेक्ट करना है। तो मैक्स वीरे से क्या होगा, जो भी आपके मटेरियल्स रहेंगे वो वीरे के आएंगे और जो ये यूआई जो डार्क रहेगा। तो इसे सेट करेंगे। तो सेट करने के बाद आपको मैक्स रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वीरे के मटेरियल्स वहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रीस्टार्ट करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैक्स रीस्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर से यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ऑटो बैकर निकाल देंगे, प्रोजेक्ट्स निकाल देंगे एंड उसके साथ टाइम स्लाइडर ऑफ कर देंगे एंड रिबन को भी ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे ये टूल बार भी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये वीरे टूल बार वगैरह यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये सब हो गया। और यहाँ पे कोरोना वगैरह मैं ये दूसरे स्क्रीन पे आ गया मेरे, मैं इसको फ़िलहाल के लिए क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जब भी आप अभी मटेरियल ओपन करोगे तब आपका वीरे मटेरियल आएगा। देखिए डायरेक्ट आपको वीरे मटेरियल, आपको कुछ भी डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट निकल के जाना है, डिफ्यूज़ जो भी रिफ्लेक्शन जो भी आपका, ठीक है। ये चीज़ हो गई तो आपको वो फास्ट हो गया वहाँ पे, उतना टाइम तो सेव हो गया वहाँ पे। अब इसके साथ साथ शॉर्टकट्स यानी अभी सपोज़ ग्रुप का है, ग्रुप यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्रुप के लिए अनग्रुप के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी ज़्यादातर क्या होता है, मुझे ऐसी आदत है कि मान लो यहाँ पे कुछ यहाँ पे मान लो मुझे ऐसे कुछ क्लैडिंग होते हैं ना, क्लैडिंग या कुछ पार्टीशन टाइप कुछ डिज़ाइन करना है, तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इसको। अभी कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको Ctrl+G मेरा शॉर्टकट होता है हमेशा। तो यहाँ पे मैं आना है हॉट की एडिटर। अगर आपका मैक्स पुराना है तो आपको कस्टमाइज़, यहाँ पे कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में भी शॉर्टकट्स दिखेगा वहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है यहाँ पे ऐसे। तो सिंपल आना है Ctrl+G यानी ग्रुप को आना है। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+G प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, असाइन कर देना है। अनग्रुप यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेना है UNG अनग्रुप। अनग्रुप के लिए Ctrl+Shift+G असाइन। अभी ग्रुप ओपन, इसके लिए Ctrl+Shift+B इस तरह से असाइन। अब ये आदत हो चुकी है मुझे, मैं इसे सेव कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। और कहीं पे तो कुछ सेव कर लिया मैंने, ठीक है। ऐसे कहीं पे नहीं सेव करता हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए। तो जब भी मैं आदत हो चुकी है मुझे कि Ctrl+G करता हूँ तो ये ग्रुप हो जाता है। Ctrl+Shift, अभी मुझे काम करते वक्त मुझे समझ में आया कि सपोज मुझे कुछ बड़ा या कुछ छोटा हटाना है, कुछ करना है या फिर स्पेसिंग चेंज करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल Ctrl+Shift+B दबा देता हूँ और इसे सपोज मैं ऐसे कर लिया। फिर Ctrl+Shift+C होता है जो क्लोज़ होता है, ग्रुप क्लोज़ करने के लिए Ctrl+Shift+C यूज़ करता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से हमें क्लोज़ करना पड़ेगा। देखिए कितना आसान हो जाए। Ctrl+Shift+C दबा देंगे तो क्लोज़ हो गया, Ctrl+Shift+G दबा देंगे तो ये अनग्रुप हो गया, या Ctrl+G दबा देंगे तो ये ग्रुप हो गया। सिंपल 2-3 चीज़ों से आपका काम बन जा रहा है। तो अभी ये हो गया। अभी उसके साथ साथ आइसोलेट करना है। अभी मान लो चलो
ये सपोज़ मान लो आपका कुछ एलिवेशन का पार्ट है, आपको इस पे काम करना है, इसको निकाल देना है, तो यहाँ पे आपको ये प्रेस करना पड़ेगा हर बार, ठीक है। तो माउस ला के यहाँ पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर से इसको शॉर्टकट रख लेता हूँ। इसको आइसोलेशन टॉगल होता है ना, आइसोलेशन, ये जो टॉगल होता है, इसको कंट्रोल अल्ट क्यू है। अभी इतना कौन याद रखेगा, मैं सिंपली इसको एक नंबर जो है, अभी ये सब ऑब्जेक्ट लेवल 1 लेवल 2 मैं अभी तक यूज़ नहीं किया इसको, तो 1 कर देता हूँ, असाइन कर देता हूँ। अभी ये इसको फिर से सेव। अभी जब भी मुझे काम करना है, सिंपल मैं यहाँ पे इसको 1 प्रेस करूँगा, या इस पे काम करना है, इसका कलर चेंज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पे काम करना है 1 या इस पे काम करना है 1, ठीक है। तो कितना ईजी हो गया। तो ये हो गए शॉर्टकट्स, तो इतना टाइम बच जा रहा है आपका। कितना बड़ा होता है ना आपका इलेशन, आप पर्टिकुलर दीवार या कुछ चीज़ें होती है उसको टेक्सचर चेंज करना है, तो कितना करते बैठोगे आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। तो 1 सेकंड में आपको हर एक आपको सेकंड्स बचा रहे हो, तो आपको दिन भर में कुछ टाइम बच जाएगा ना, 10-15 मिनट 20 मिनट तो बच जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बुलियन हो गया। बुलियन कभी आपको जाना है कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स या प्रो बुलियन या बुलियन करना है, तो सिंपल मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको भी शॉर्टकट है मेरा, यहाँ पे प्रो बुलियन मान लेंगे। और इसको देखिए कोई शॉर्टकट नहीं है, तो इसको मैंने F2 यूज़ करना है। अब ये सिलेक्शन शेडेड से या टॉगल, अगर इसको व्यू पोर्ट सिलेक्शन शेड सिलेक्टेड फेसेस टॉगल, इतना जो भी नाम है इसको निकाल देंगे और सिंपल इसको असाइन कर देंगे। तो जब भी मुझे कुछ बुलियन करना हो या कुछ होल्स के ऐसे कुछ करना हो, क्रिएट करने हो, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, जो ऑब्जेक्ट को करना है सिंपल F2 दबा दूंगा और डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो एक क्लिक में मेरा वो उतना काम हो जा रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे शॉर्टकट्स है। और आपको बता दूं, मैंने इस पे भी एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसका फ़ीस 1800 रुपये है। लेकिन ये वीडियो के बाद अगर कोई मुझे DM करता है इंस्टाग्राम पे, स्पीड अप करके मुझे वहाँ पे DM कर दोगे इंस्टाग्राम पे, तो पहले 10 लोगों को मैं सिर्फ 1000 रुपये में वो कोर्स दे दूंगा। तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको करना है इंस्टाग्राम पे DM, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो भी है। तो फ़िलहाल के लिए अभी ये देखते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, शॉर्टकट्स है। आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स है मेरे और काम करते हुए कि जो यहाँ पे नहीं है एक्चुअली। मैक्स का मुझे और एक अच्छा लगता है, एक ही शॉर्टकट मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है एक्स। जो भी आपको ढूंढना है ना, यानी जैसे गूगल सर्च होता है ना, या मेरे पास एवरीथिंग बोल के एक है। जैसे भी मान लो मैं कुछ मुझे सर्च करना है, एवरीथिंग बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है छोटा सा, मुझे पीसी में कुछ भी सर्च करना है, तो यहाँ पे सिंपल मैं अगर C ड्राइव होने दो, आपको पीसी जो भी होने दो, जहाँ पे भी कुछ टेक्सचर जो ढूंढना है, सिंपली आपको सपोज मान लो मुझे ANU टाइप करना है। इसी मैक्स का मैंने चेंज किया था, तो देखिए ANU ओल्ड मैंने चेंज किया था, अभी यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपल आपको कितना आसानी से वो फोल्डर कितना लंबा टाइम जाता है आपका। उसी तरह से मैक्स में एक्स काम करता है। सिंपल जो भी हो, आपको यूनिट सेटअप में जाना है तो आप सिंपली देखो, यूनिट सेटअप में आप यूनिट टाइप करोगे तो आपको आ गया। जो भी चाहिए यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सर्च बार जैसे आप बोल सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो विंडोज़ में मैं कुछ सर्च करने के लिए ना, यहाँ पे अभी आपको कैसे बताऊँ, स्टार्ट ई दबाना है और एवरीथिंग बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, छोटा सा फ्रीवेयर है। अब ये क्या करता है, जब भी इंस्टॉल कर लेता है ना, ये पूरा आपका सिस्टम जो भी है एक बार स्कैन कर लेता है। यानी ये पता नहीं एक लॉग फाइल बना लेता होगा शायद, कि मैं यहाँ पे कुछ भी, अभी मान लो कुछ मुझे मैक्स की फाइल ढूंढनी है, कुछ भी टेक्सचर ढूंढना है। हाँ, आपको नाम पता होना चाहिए। अभी मान लो कि मैंने इसका मैक्स का रीसेट किया था, अभी वो कहाँ पे होता है देखिए, ENU फोल्डर होता है, मुझे पता है उसका नाम ENU होता है। तो मैं सिंपली ENU टाइप किया यहाँ पे। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए ENU ओल्ड, अब कहाँ पे है, C यूज़र्स जो भी है, ऐप डेटा, लोकल, ऑटोडेस्क, जो भी, जहाँ पे इसका लंबा चौड़ा नाम। और यहाँ पे इस फाइल में यहाँ पे देखिए इतना लंबा आपको क्लिक करते बैठना पड़ता अभी। तो सिंपल यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे सिर्फ ओल्ड कर दिया है, आपको दिखाने के लिए मैंने इसको नया चालू कर दिया है। तो सिंपल 2 क्लिक्स में मेरा काम हो गया। सेम उसी तरह मैक्स में भी एक शॉर्टकट है EX, जो कि मुझे बहुत पसंद आता है। अभी इसमें भी एक, अब मान सकते हो ये इसका सर्च बार है, इसमें आप कुछ भी ढूंढ लो। अभी बॉक्स करना है या प्रो बुलियन करना है, आप यहाँ पे, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइप करना पड़े लेकिन मिल जाएगा। यूनिट सेटअप या एनवायरनमेंट, ठीक है। इस तरह से जो भी हो आपको हम सिंपल सर्च करना है और एंटर क्लिक करना है,
तो आपको ये यहाँ पे ओपन करके दे देगा। तो ये एक शॉर्टकट है इसका, लेकिन बहुत सही शॉर्टकट है। एक ही शॉर्टकट मुझे इसका अभी तक पसंद आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, आपको आपकी प्रीसेट फाइल। अभी क्या होता है कि आपको हर बार रेंडर सेटअप क्रिएट करके हर बार आपको रेंडर एलिमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप मान लो कि मैं क्या करूँगा यहाँ पे अभी 4x5 मैं अभी इंस्टाग्राम पे भी शेयर करना होता है कभी कभी, अगर इमेज वर्टिकल हो तो भी मैं ये यूज़ करता हूँ। अभी मान लो कि मैं 3000 के आसपास पिक्सल्स रख दिए यहाँ पे, तो इतना रिजोल्यूशन उस साइज़ का है मेरा। तो ये मान के चलो कि ये मेरा रिजोल्यूशन है। अभी यहाँ पे जो भी आपके सेटिंग्स है, ठीक है, अभी जो भी आपकी सेटिंग्स है, ये डिफ़ॉल्टी सेटिंग्स मैं अभी दिखाने के लिए करूँगा आपको। मैंने ऑलरेडी रेंडर सेटिंग पे वीडियो बना लिया, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। तो ये सब सेटिंग्स है, रेंडर एलिमेंट्स कुछ ऐड कर देंगे यहाँ पे रैंडम इस तरह से। अभी आपको दिखाने के लिए ऐड किया मैंने। अब ये सब कर लिया आपने, ठीक है। अब ये आपका पूरा सेटअप है, रेंडर सेटिंग है। आपको हर बार ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिंपल जाके इसको सेव कर सकते हो, ये सेव प्रीसेट कर सकते हो। आप जहाँ चाहे उसको सेव कर लेते हो। मान लो मैं डेस्कटॉप पे इसको मेन प्रीसेट बोल के नाम दे दिया इसको, और हर एक चीज़ एनवायरनमेंट, रेंडर एलिमेंट, सब कुछ कर दिया इसको। तो मैं इसको क्या करूँगा, एक बार रीसेट कर दूँगा। तो रीसेट करने के बाद ये सब कुछ चला जाएगा। देखिए सब कुछ चला गया, मेरे सेटअप, मेरा रिजोल्यूशन, वो सब चला गया। लेकिन सिंपल यहाँ पे आना है, मेन प्रीसेट जो भी रहेगा आपको यहाँ पे लोड कर लेना है। आप सिंपल इतना याद रखिए, आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट टाइम में, उसको आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो सिंपल मैं सभी को सिलेक्ट कर लूँगा, लोड कर लूँगा। जैसे ही लोड करोगे आपका रिजोल्यूशन आ गया, आपके सेटिंग्स आ गए, और आपके जो भी प्रीसेट्स आपने सेव कर लिए थे वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। तो सिंपल एक क्लिक में आप थोड़ा मेहनत ले लो एक बार, लेकिन आपको लाइफ टाइम के लिए जब तक करोगे, आप चाहे तो आप उसको है ना जो अभी क्या होता है कि क्लाइंट को कभी कभी ड्राफ्ट रेंडर लेना पड़ता है लो रिजोल्यूशन वाला, कभी कभी जो अपना प्रोडक्शन रेंडर होता है, फाइनल रेंडर आउटपुट, तो उसका एक सेटिंग हो गया। ऐसे आप 2-3 बना के रख सकते हो ना, थोड़ा टाइम लेके। तो एक बार कर लो, आप रिपीटेडली यूज़ कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे मेरे जो प्रीसेट फाइल है मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो आप। लिंक इंस्टाग्राम पे बायो में दिया हुआ है, यहाँ पे भी चाहिए तो मैं नीचे दे दूँगा आपको। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो मेन पॉइंट है, इसका क्वाड मेनू। इसका जो भी आप दिल कह सकते हो, इसका दिल है ये क्वाड मेनू, इसके साथ ही काम होता है। लेकिन इसमें इतना सारा कचरा ही बोलूँगा मैं, क्योंकि ये मुझे कभी यहाँ से यहाँ से ये मूव रोटेट स्केल कौन यूज़ करता है। मैं तो अभी आजकल कभी इसका या तो WER प्रेस करूँगा या फिर माउस से इसे क्लिक कर लूँगा। क्यों मैं राइट क्लिक करके मूव रोटेट करूँगा यहाँ से? तो ये सब नहीं चाहिए ना मुझे जो चाहिए वहाँ पे है ना होना चाहिए। अभी नॉर्मली मैं कुछ मॉडिफायर्स होते हैं, जैसे एडिट पॉली मॉडिफायर, स्विप हो गया, स्लाइस करना है, स्मूथ करना है, या FFDs हो गए, जो भी हो, ऐसे कुछ एक्सट्रूड वगैरह होते हैं ना। तो ये सब मेरे वो काम के है, लेकिन ये कुछ काम के नहीं ना। यहाँ पे देखिए ये सेट स्टेट्स, मैनेज स्टेट्स की प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जूम एक्सटेंड आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से जूम आइसोलेट कर लूँगा। उसके बाद कर्व एडिटर ज़्यादा हमें काम में नहीं आता है, डोप शीट काम में नहीं आता है। सिंपल कैसे करना है, यहाँ पे कस्टमाइज यूज़र इंटरफेस में आना है, यहाँ पे क्वाड्स आने के बाद ये इसको हाथ में लगाना है। यहाँ पे 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 का मतलब ये जो येलो हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला येलो कर लिया तो ये ऊपर वाला पोर्शन, इस तरह से। अब मैं देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, ये 2 हटा देता हूँ। तो सिंपल यहाँ से डिलीट कर देना, डिलीट। तो जैसे डिलीट कर दो, यहाँ पे जो यहाँ पे ऑप्शन थे वो निकल गए। उसके बाद ये जूम वाला भी निकाल देंगे, एंड आइसोलेट, या ये भी निकाल देंगे। तो इतना छोटा हो गया। अब ये व्यू पोर्ट लाइटिंग शैडोज़ की भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी निकाल देंगे। देखिए छोटा हो गया। आपको जो चाहिए वहाँ पे रख सकते हो। जैसे अटैच एडिट पॉली करने के बाद है ना, इसको अटैच डिटैच करने के लिए है ना बहुत नीचे आना पड़ता है। अटैच हो गया या डिटैच के लिए बहुत नीचे आना पड़ता है, इस तरह से होता है ना। तो आप यहाँ पे सिंपल रख सकते हो, या वो एडिट करने के बाद वो आ जाते हैं वहाँ पे, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखिए कहाँ पे दूर आ जाते हैं थोड़े से, आप यहाँ पे आपको पास में रख सकते हो। तो सिंपली क्या करना है, आपको सपोज रखना है डिटैच, यहाँ पे ये डिटैच पॉली करना है। डिटैच पॉली करके यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लेस कर दें, जहाँ पे प्लेस करना चाहिए आप प्लेस कर सकते हो। आप चाहिए तो सेपरेटर भी ऐड कर सकते हो वहाँ पे, इस तरह से। तो यहाँ पे सिंपल डिटैच आ गया। तो यहाँ पे नीचे भी उस तरह से, अभी नीचे आऊँगा तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, ठीक है।
प्लेसमेंट नहीं चाहिए, ठीक है ये दोनों रख दो, तो कभी कभी काम में आ जाए, सिलेक्ट सिमिलर वगैरह। तो ये मोशन पाथ का भी ज़रूरत नहीं है, मोशन पाथ हटा सकते हो आप। इस तरह से आप मूव रोटेट वगैरह वो निकल गए यहाँ से। आप इसके बाद ये कर्व एडिटर वगैरह ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है उसकी, निकल गया, छोटा हो गया। उसके बाद अब ये कुछ स्नैप पीरियड भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो आपकी मर्ज़ी, रख सकते हो उसको। तो जो चीज़ें आपको ज़रूरत है वो रखना है, बाकी चीज़ें वहाँ से निकाल देना है। अभी और एक चीज़ यहाँ पे, जब भी मैं अभी अगर आप एडिटेबल मेश यूज़ करते हो तो ही आप रखना है यहाँ पे, एडिटेबल पैच यूज़ करते हो तो ही रखना है। मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिंपल 2 यूज़ करता हूँ, एडिटेबल पॉली या एडिटेबल स्प्लाइन। तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट कन्वर्ट टू मेनू में आना है, और यहाँ पे जो भी ये मेश है इसको डिलीट, ये जी पॉली डिलीट, पैच डिलीट, और सरफेस जो भी था डिलीट, सिंपल 2 आ गए। तो आप जब भी आप राइट क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, तो एडिटेबल पॉली आएगा डायरेक्टली। अगर यहाँ पे आपका शेप रहा, शेप यानी जैसे रेक्टेंगल लाइन होता है ना, यहाँ पे करोगे तो स्प्लाइन ही आएगा डायरेक्टली। तो इतना इजी हो जाता है, आपको वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि किसको क्लिक करना। तो छोटा छोटा करके जो टाइम सेव हो जाता है ना, वो बहुत टाइम सेव होता है। तो ये कुछ चीज़ें, इसको सेव कर लेना है। सब कुछ करने के बाद इसमें एडवांस ऑप्शन में आके आप चाहे तो कलर विलर भी सेव कर सकते हो। अब देखिए ये भी इतने बड़े हैं ना, ये डिस्प्ले और ट्रांसफॉर्म का ये जो मेनू बार दिख रहा है ना, अब चाहे तो मेनू का जो दिख रहा है ना, ये इसका साइज़ कम कर सकते हो यहाँ पे। तो सॉरी, मैं गलती से इसको कर लिया यहाँ पे। तो टाइटल फॉन्ट जो भी है इसको कम कर सकते हो, इसका बढ़ा सकते हो, इस तरह से ये कम हो जाएंगे। तो आपको आसानी से इन चीज़ों पे ध्यान जाएगा। आप इसको साइज़ बड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, और इनके कलर भी चेंज कर सकते हो। अभी सपोज ये सिलेक्ट वाला जो है ना, ब्लू है ना, तो ये हाईलाइटेड बैकग्राउंड ब्लू है, तो आप चाहे तो आपको जो भी कलर देना है वो कलर दे सकते हो यहाँ पे, इस तरह से ये भी कर सकते हो। आप थोड़ा सा टाइम लेके आप थोड़ा सा उसको ट्रैक करके अपनी तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पे और सारे ऑप्शन है, यूनिफॉर्म निकाल लेंगे तो ये छोटा जितना टेक्स्ट का साइज़ रहेगा उतना ही आ जाएगा, बाकी वो जितना ज़रूरत के हिसाब से निकाल देगा। आपको जैसा सूटेबल लगता है वैसा कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये कैड मेनू का भी काम में आता है, इसको आप सेव कर लेना है, सेव करके एक बार लोड कर लेना है उसको, ठीक है। मैं आपको फ़िलहाल के लिए इसको मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। इसको ये पॉइंट होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, क्वाड मेनू। अभी ये मैक्स का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे कस्टमाइज में आना है, आपको कुछ चेंज करना तो क्वाड्स में आना है, और एडवांस ऑप्शन में आप इस पर कलर विलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने अभी किया था यहाँ पे। तो अभी मान लो कि मैं ब्लू कर लेता हूँ, जो इसका डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पे ये ब्लू सायन कुछ आ गया है, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। और इसका टाइटल फॉन्ट मैंने चेंज कर दिया था, साइज़ कम ज़्यादा कर दिया था। तो ये जो टाइटल होते हैं ना, इनका कोई नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं होती है उनको, बस वहाँ पे नाम से है। आप इनको अगर चाहे तो इनका नाम भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे इसको छोटा कर दो तो उनको दिखेंगे नहीं, आपको पता है कि इधर क्या है इधर क्या है, आप देख के ही काम करते हो, ठीक है। अब ना कि हाँ चलो ट्रांसफॉर्म में क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद क्या होती है, नीचे है ना आपको बहुत सारे ऑप्शंस अननेसेसरी होती है, यानी मूव रोटेट स्केल वगैरह होते हैं ना। आप जो भी अभी सपोज मान लो कि मुझे कुछ चीज़ें नहीं चाहिए यहाँ पे, या कुछ चीज़ें चाहिए यहाँ पे, मान लो मुझे डिटैच अटैच ऐसे होते हैं ना, वो आ जाते हैं जब आप उसे कुछ करते हो ना, तब जाके आ जाते हैं यहाँ पे, लेकिन तब तक नहीं आते हैं ना। तब जो अभी डिटैच करना है तो आपको नीचे आके, कभी कभी क्या होता है ये वाला ऊपर ये वाला नीचे होता है, वो सब करने के बाद भी नीचे आके आपको डिटैच करना है, इतना लंबा खेलना पड़ता है। तो सिंपल आप यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो सिंपल क्या करना है, जो भी आपको चाहिए वहाँ पे तो आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिटैच पॉली यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप किया था यहाँ पे जहाँ पे चाहिए मुझे। अभी देखिए क्लोन नीचे कर लिया, येलो नीचे है ना, तो ये नीचे, तो यहाँ पे सिंपल ये डिटैच नीचे आ गया। देखिए इस तरह से आप चाहिए तो वहाँ पे रख सकते हो, नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हो, यहाँ से चला जाएगा। आप इस तरह यहाँ पे देखिए नर्व्स टॉगल कौन यूज़ करता है, मैं तो कभी यूज़ नहीं किया। अगर चाहिए नहीं चाहिए आपको भी तो आप इसे सिंपल डिलीट कर सकते हो। तो आप यहाँ से आपको, ठीक है, इस तरह से आप ये जो 4 दिख रहे हैं ना, ये 4 का मतलब यानी ये ऊपर का सेक्शन, ये वाला, ये नीचे का सेक्शन, और ये ऐसे लेफ्ट राइट उसके हिसाब से होता है। और एडिटेबल पॉली का भी मैंने दिखाया था। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मेनू में आके यहाँ पे
तो सिंपल यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कन्वर्टर में आके मैंने सिर्फ 2 ही रखा है। जो पे होता है ना जी पॉली या एयरटेल मेश वगैरह होता है, सबको डिलीट कर दिया है। अब चाहे तो फिर से दोबारा ला सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो मैंने सिर्फ 2 रखा है। तो क्या होता है, अब जब आप ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो तो सिर्फ कन्वर्ट टू एयरटेल पॉली आएगा, या फिर आप रेक्टेंगल या फिर जो शेप्स वगैरह होते हैं उस पर काम कर रहे हो तो आपको दोनों आएंगे, क्योंकि इसको आप एयरटेल पॉली भी कर सकते हो, स्पैन भी कर सकते हो। सिंपली 2 ही आएगा, तो वहाँ का क्लटर भी चला गया वहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपल एक क्वाड मेनू का सेटअप है। ये बहुत टाइम सेव करता है, उसमें आप थोड़ा सा टाइम लेके उसको मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। तो आपको बता दूँ, मैंने इसके ऊपर भी एक कोर्स बनाया है कि ये जो भी इतने सालों की जर्नी में जो भी मुझे और स्पीड अप, यानी मैं और ट्रेक कर चुका हूँ मैथ्स को। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ये जो बता रहा हूँ इतने ही है, बहुत सारे हैं। तो मैं उसका एक छोटा सा कोर्स बनाया है मैंने, और स्पीड अप बोल के नाम है उसका। आप इंस्टाग्राम पे बायो में आप चेक कर सकते हो। मैं क्या करने वाला हूँ, जो पहले 10 स्टूडेंट होंगे इस वीडियो देखने के बाद, अगर आप इंस्टाग्राम में DM में आके स्पीड अप ऐसे मुझे टेक्स्ट करेंगे, तो पहले 10 लोग जो भी होंगे उनको मैं सिर्फ 1000 में वो कोर्स देने वाला हूँ। बाकी नॉर्मल टाइम में उसका रेट होता है 2000 के आसपास होता है, कुछ उनका टैक्स भी यूज़ करके। ठीक है, तो जो भी कमेंट करेगा या DM करेगा मुझे, उनको पहले 10 स्टूडेंट होंगे उनको मैं थोड़ा सा हेल्प करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वापस आते हैं। लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूंगा। अभी देखिए, मॉडिफायर्स भी बहुत सारे होते हैं। मॉडिफायर्स को आपको अभी मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ स्वीप मॉडिफायर वगैरह। ठीक है, क्या होता है कि अभी जैसे होता है ना पैरापेट वॉल को पिन वगैरह आ गया, तो यहाँ पे हर बार आपको मॉडिफायर लिस्ट में जाके जो भी आपका इनिशियल है वो प्रेस करके ये यहाँ पे ढूंढते बैठना है स्वीप वगैरह, या फिर आप एक्स पे भी कर सकते हो, लेकिन कितना टाइम ले लेता है वो भी। यहाँ पे बॉक्स वगैरह करके ये सब चीज़ें आपको जहाँ प्लेस करना है वो सब चीज़ें। तो मुझे स्वीप हर बार चाहिए यूज़ करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मॉडिफाई में आके यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे शो बटन्स करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले शो हो जाएंगे। आप इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कॉन्फ़िगर मॉडिफायर में आके। अभी मुझे क्या चाहिए, एडिट पॉली चाहिए, तो एडिट पॉली रख लिया है। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, सपोज़ मान लो FFD चाहिए, तो FFD चाहिए रख लिया वहाँ पे। उसके बाद जो भी आपको काम में आता है ना, शेल हो गया, स्लाइस हो गया, क्वाडिफाई हो गया। उसके बाद स्वीप कर लेंगे, चलो स्वीप अपना मेन रहेगा ना यहाँ पे, तो यस प्रेस करूँगा। ये वाला स्वीप, ठीक है। उसके बाद UVW में आपको पता है, ठीक है, इस तरह से अब ओके कर लूँगा। जो भी चाहिए आप यहाँ पे रख सकते हो। सिंपल मुझे यहाँ पे एक क्लिक में वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इतना मॉडिफाई में जाके इतना सारा टाइम वेस्ट करने के बजाय आप वहाँ पे जो भी चाहिए वहाँ पे रख सकते हो। ज़्यादा मत रखो, ज़्यादा रखने से और एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यहाँ पे बहुत नीचे आ जाते हैं, आपको हर बार स्क्रॉल करना पड़ता है, या फिर आपका स्क्रीन का साइज़ है ना, आपको इधर कम करना पड़ता है। मेरे 2 मॉनिटर है, कोई इशू नहीं है, मैं एक फ्लोटिंग स्क्रीन करके फ्लोटिंग व्यू पोर्ट करके इधर रख सकता हूँ। लेकिन किनके अभी किसके पास छोटा सा स्क्रीन होता है, अभी वो क्या करेंगे, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी क्लटर मत करो। कुछ गिने चुने जो भी मॉडिफायर है, आप चाहे तो क्वाड में रख सकते हो, चाहे तो उसको शॉर्टकट रख सकते हो। इस तरह से आप काम करना है। तो ये कुछ चीज़ें थी, तो सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन आपका बहुत टाइम वेस्ट होने से बचाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो कोर्स है, इंस्टाग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि रेंडर सेटिंग्स पे ऊपर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस बनाए हैं, और उसके प्रीसेट भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर किए वाले। ये सारे लिंक्स आपको यहाँ पे यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो वो ज़रूर जाके वीडियो चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।